हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपको पता है कि आपने एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट किया है, चाहे आपने अपने पेपर्स ठीक किए या फिर किसी स्टूडेंट ने गलत किए हैं या फिर किसी स्टूडेंट ने एवरेज किए हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपका रिज़ल्ट जो है अब कुछ ही दिनों के बाद यानी कि लगभग ये जल्दी रिज़ल्ट निकालने वाले हैं। और मैं बता दूंगा आगे आपको कि क्यों ये जल्दी निकालने वाले हैं रिज़ल्ट, और मार्किंग जो है वो कैसी रहेगी इस साल। और जो स्टूडेंट डाउट में है कि मैंने इतने पेपर किए हैं, इसमें गलत हो गया है, मुझे वो क्वेश्चन गलत हो गया है, वो तो जो भी डाउट है आज मैं सब डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। और अगर आप पहली बार हमारी इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट है भाई की तरफ से, तो आप ज़रूर और ज़रूर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें 30K जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें न्यू कोर्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च करना है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो सब्सक्राइब बटन है वो ऑन करिए, ठीक। चलो जी, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट। सबसे पहले पेपर आपने कैसे किया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए पॉइंट है। सबसे पहले पेपर जो है इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते। पहला वो जो टॉपर होता है, जिसको डाउट रहता है कि मैंने एक क्वेश्चन गलत किया है, बाकी सभी ठीक किए हैं। दूसरा है वो जो कहता है कि मैंने 70% पेपर ठीक किया है, 30% गलत किया है। तीसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं पास हो जाऊं वही काफ़ी है, ठीक। अब रहा सवाल कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आपको कैसे जो है पता चलेगा कि मार्किंग जो है वो कैसी होती है। देखो, अगर कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो अच्छे से किया है, जो उसने जो है वो चाहे नोट से पढ़ा है, चाहे अपने क्लास रूम में वो लिखा है, चाहे आपने चैट जीपीटी से वो पढ़ा है, चाहे आपने गूगल से पढ़ा है, या फिर कोई भी सोर्स आपने जिससे भी पढ़ा है, तो अगर आपने वो अच्छे से लिखा होगा पॉइंट टू पॉइंट, आपको उसमें कोई मार्क्स कट नहीं किया जाएगा, आपको इंशाल्लाह उसमें 100% मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो तुक्का लगाते हैं कि इसमें आंसर जो है वो ऐसा है। वो तो रिलेवेंट लिखते हैं, लेकिन अपनी जो लैंग्वेज है उनको, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो उसमें जो ऊपर नीचे करते हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत रहता है, उसमें आपको लगभग 50% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तीसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन तो होता है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि ये क्वेश्चन कहता क्या है, वो कुछ ऐसी ब्लैंक छोड़ते हैं वो क्वेश्चन, और उसको फिर नुकसान होता है, उसको एक भी मार्क्स उसमें नहीं मिलता। आपने पिछले साल का रिज़ल्ट देखा जिसमें 2 मार्क्स के भी स्टूडेंट्स रह गए थे, 2 मार्क्स किसकी ज़रूरत थी, उनको भी जो है फेल किया गया था। 3 मार्क्स तो दूर की बात है, 4-5 वो तो पता ही है आपको। लेकिन मार्किंग कैसे होती है मैं आपको बता दूंगा। मार्किंग जो होती है, अगर आपकी राइटिंग जो है अच्छी होगी, यानी कि हैंड राइटिंग अगर आपकी जो है वो स्मूथ होगी, यानी कि ज़बरदस्त होगी, यानी कि जो रिवॉल्वेशन या फिर इवॉल्वेटर होता है वो आपको जब पेपर देखता है उसको अंदाज़ा होता है कि ना बंदे में दम है, इसने इसकी राइटिंग जो है यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वो उस टाइम जो है वो सोचता है कि इसने अच्छा लिखा ही होगा, चाहे आप उसने फिर गलत लिखा या ठीक लिखा, लेकिन वो सोचता है अंदर से कि इसने ठीक लिखा, क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग ठीक रहती है। और जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, मैं कहता हूँ उसको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। दूसरा, ज़्यादा यहाँ पर राइटिंग जो है वो गर्ल्स को ज़्यादा अच्छी राइटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन बॉयज़ में से कोई कोई होता है जिसको अच्छी राइटिंग होती है। आपकी राइटिंग कैसी है नीचे कमेंट करके बता दीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करता है, वो क्वेश्चन आपने लिखा है, अगर आपने क्वेश्चन जो है वो पॉइंट्स में लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखा है, ठीक है ना, यानी कि कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, कोई इसमें रिदम नहीं रखी है, तो आपको कम मार्क्स मिल जाएंगे, और वो उस हिसाब से वो जो है वो देता है। अब रहा सवाल कि ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे या फिर आपको जो है वो जो आपको 1-2 मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं, वो आपको मिलते हैं 100%। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट 25-26 आते हैं, उसको 28 उसको पास करने हैं, तो वो उसको लगभग 3 मार्क्स तक देता है या फिर 4 मार्क्स तक देता है, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो पास हो जाए। लेकिन पास होने के बाद कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने पास सिर्फ 28 मार्क्स लाए इतनी मेहनत करके, तो फिर समझ लो कि आपको फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इंशाल्लाह उम्मीद रखो कि हमें जो है
90% से अबव मार्क्स आने चाहिए या फिर 80% से ज़्यादा ही आने चाहिए, और कोई 95 तक ही जाता है और कोई 99.9 तक जाता है। ठीक, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है और आपने कैसी मेहनत की है इंशाल्लाह आपको वो दिख जाएगी कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा इस साल। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उन्होंने सेक्शन स्टार्ट किया है, न्यू सेक्शन मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि पहले एग्ज़ाम होता था आपको मार्च अप्रैल में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाला है दिसंबर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपका फिर से एग्ज़ाम अपने अपने सब्जेक्ट का यानी कि अपनी क्लास का होगा, वो भी आपको तैयार करना है, इसलिए वो जल्दी रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। दीजिए इजाज़त बच्चों, अल्लाह हाफिज़।